हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 46 क्लास 10th विषय विज्ञान। बेटा हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी के बारे में या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने अभी तक डोबेराइनर का त्रिक पढ़ा बेटा, और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ा और मेंडलीव का नियम भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बेटा आधुनिक आवर्त सारणी। आखिर आधुनिक आवर्त सारणी की क्या ज़रूरत पड़ी, तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा हेनरी मोजले के बारे में। हेनरी मोजले कौन है? जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो बेटा जितने भी वैज्ञानिक हुए सभी ने अपने जितने भी परमाणु थे, तत्व थे, सभी को द्रव्यमान के हिसाब से लगाया। मेंडलीव ने 63 तत्वों को संयोजित किया। मेंडलीव ने कुछ भी अपनी सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बताई बेटा, समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। इसीलिए हेनरी मोजले जो है उन्होंने इन त्रुटियों का समाधान करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का सोचा। तो पहला तो यहाँ पर कि मेंडलीव की क्या कमियां रही, तो बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों और समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए नई आवर्त सारणी लाने के बारे में सोचा गया। मेंडलीव ने सिर्फ और सिर्फ बेटा 63 तत्वों के बारे में ही बताया और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही आवर्त फलन बताया। 1913 में बेटा हेनरी मोजले आए थे। हेनरी मोजले ने क्या किया था 1913 में? जो भी त्रुटियां थी हमारे मेंडलीव जी की सारणी में, उन्होंने उससे क्या किया था? आधुनिक आवर्त नियम का निर्माण किया। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या था बेटा? तत्वों के जो गुण धर्म है उनकी परमाणु संख्या, ध्यान देंगे यहाँ पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान न लेकर क्या लिया है? परमाणु संख्या। आखिर परमाणु संख्या है क्या? तो बेटा किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं या तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इसकी संख्या भी बढ़ जाती है। इन्होंने बेटा परमाणु क्रमांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण किया और इनकी आवर्त सारणी को क्या बोला जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी। बेटा आपको साइड में सारणी दिखाई दे रही है, ये जो सारणी है बच्चों ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में भी बेटा ये सारणी देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही। 118 रासायनिक तत्व जुड़े हुए हैं इसमें बेटा। 18 तो हमारे इसके अंदर क्या है? पीरियड ग्रुप है, समूह है, और 7 क्या है इसके अंदर? हमारे आवर्त या पीरियड्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन को भी स्थान दिया गया है और जितने भी हमारे तत्व हैं उन सबको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाया गया बेटा, वो भी परमाणु संख्या के हिसाब से। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? किसने किया था बेटा? हेनरी मोजले ने। किसने किया था? हेनरी मोजले ने। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे टॉप पे ही मिल चुका है आपको यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा बेटा हेनरी मोजले। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त का नियम क्या है? तो बेटा ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? तो बेटा क्या क्या कमियां थी उनकी, ये आपको कमियां दिखाई गई हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पहली कमी आप बता देंगे कुछ तत्व में आप लिख देंगे हाइड्रोजन की। जो मेंडलीव थे उन्होंने हाइड्रोजन को स्पष्ट नहीं किया था। दूसरी कमी थी बेटा उन्होंने समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया था। तीसरी कमी थी उन्होंने आरोही क्रम में नहीं अवरोही क्रम में लगाया था, लेकिन उनका जो क्रम था कई जगह पर वो सफल नहीं हो सका। तो ये आप इनकी 3 कमियां बताएंगे। टिप्पणी कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। तो बेटा जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें समस्थानिक क्या होते हैं बेटा?
जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो समस्थानिकों को भी एक उचित स्थान दिया गया। यहाँ कोबाल्ट और निकिल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? तो बेटा आप यहाँ पर अगर देखेंगे कोबाल्ट और निकिल को, तो देखिए कोबाल्ट और निकिल को मैं आपको टेबल में दिखा रही हूँ। ये है बेटा कोबाल्ट हमारा और ये है निकिल। तो कोबाल्ट और निकिल की पोजीशन पूछी है उन्होंने, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि कोबाल्ट और निकिल कैसे स्थान निर्धारित किए हैं। तो बेटा कोबाल्ट और निकिल को उनके बढ़ती परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया गया है। ठीक है, तो आप इसमें 4th के बी का आंसर लिखेंगे कि कोबाल्ट और निकिल को उनके बढ़ती परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया गया है। तो बेटा आज की आधुनिक आवर्त सारणी में सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वर्कशीट थी आपकी। आधुनिक आवर्त सारणी की पूरा डिटेल नहीं बताया गया है यहाँ पर। आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें दाएं से बाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बदलाव होते हैं बेटा, अभी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज इसका बेसिक पढ़ लिया हमने कि ये किसने दी, हेनरी मोजले ने दी थी। और क्या कहा उन्होंने कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। उन्होंने बेटा इसे आरोही क्रम में लगाया था और जो जो कमियां रह गई थी मेंडलीव की सारणी में, इन्होंने उसको समाधान किया। तो बेटा अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर वर्कशीट का अर्लियर नोटिफिकेशन मिल सके बेटा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।